आपको बता दें शब्बीर शाह, मीरवाइज और साथ में मोहम्मद यासीन मलिक, इन लोगों की पोजीशन ये थी कि ओपन पाकिस्तानी दूतावास में लोग जाते थे, वहाँ से पैसे लेते थे। जब से मोदी गवर्नमेंट आई उनकी हिम्मत हुई कि इन लोगों में से जाते हुए आते समय पैसे सहित मनी लॉन्ड्रिंग सहित इनको कैच किया। खुलेआम पाकिस्तान से इसके संबंध थे और ये जाता था खुलेआम पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगला यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुलेआम पैसे लेते थे। मैं किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये शख्स आतंकवादी था और गलत गतिविधियों में था। कभी भी इसने समाज सेवा का काम मुसलमानों के लिए नहीं किया था और गृह मंत्रालय को इसके लिए बधाई कि 5 साल के लिए बैंड किया। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज पर। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बड़ी कार्रवाई जो है की गई है। अलगाववादी नेता शब्बीर जो है शाह की पार्टी JKDFP पर, जहां पर उन्होंने सब पार्टी को पूरी तरीके से गैर कानूनी संगठन करार देते हुए बैन लगा दिया है। ऊपा के तहत कार्रवाई की गई है जहां पर 5 साल तक के लिए इस पूरी पार्टी पर जो है बैन लगा दिया गया है। बता दें आपको कि शब्बीर शाह जो है अलगाववादी नेता है और इस वक्त टेरर फंडिंग के मामले में जेल में बंद है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की पार्टी JKDFP पर गृह मंत्रालय ने यह बड़ा एक्शन लिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि मोदी सरकार की हिम्मत और मोदी सरकार के गृह मंत्रालय की हिम्मत कि ऐसे व्यक्ति को अगले ने उसकी पार्टी भी बैंड की, इसके अलावा उनके घर को भी कुर्क किया था 2022 में, बहुत बड़ी हिम्मत की, और 2017 में अरेस्ट किया। आपको बता दें शब्बीर शाह, मीरवाइज और साथ में मोहम्मद यासीन मलिक, इन लोगों की पोजीशन ये थी कि ओपन पाकिस्तानी दूतावास में लोग जाते थे, वहाँ से पैसे लेते थे। जब से मोदी गवर्नमेंट आई उनकी हिम्मत हुई कि इन लोगों में से जाते हुए आते समय पैसे सहित मनी लॉन्ड्रिंग सहित इनको कैच किया। नंबर 1। नंबर दूसरी आपको बताना है कि इन तीनों लोगों की पोजीशन थी कि मोदी हुकूमत के पहले जिस समय मुफ्ती साहब यहाँ के गृह मंत्री थे, भारत सरकार के गृह मंत्री, और BP सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय उनकी लड़की का अपहरण हो गया। तो इससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरी बात करा दो, आतंकवादियों से छुड़वा दो। ये पोजीशन थी। खुलेआम पाकिस्तान से इसके संबंध थे और ये जाता था खुलेआम पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगला यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुलेआम पैसे लेते थे। मैं किसी की हिम्मत नहीं हुई। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार के पहले जब वहाँ पे गए तो जब उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इन्हीं ने ही कहा था सो शट अप, तो सेंट्रल मिनिस्टर साइलेंट हो गया था। बोले तू अगर अब जाएगा तो तिरंगा नहीं, यहाँ कश्मीर का झंडा लेके जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं, कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बोलिए। ये वो मंत्री है जब केंद्र का मंत्री मोदी के पहले, ये मोदी की हिम्मत थी। बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि खुलेआम ये सेपरेटिस्ट, खुलेआम ये अलगाववादी, और अपने को कभी भी अगले ने हिंदुस्तानी ने साफ कहा, पाकिस्तान की खुली हिमायत करते थे। और यही नहीं कि इनको अरेस्ट भी किया, इनके मनी लॉन्ड्रिंग के काफ़ी वो विथ प्रूफ जिसमें इन्होंने एक्सेप्ट किया। अगला तिहाड़ जेल में है, अगले ने एक्सेप्ट किया, सबसे बड़ी बात है। और इतना पैसा लेना, और कभी भी अगले ने ना कश्मीर हित की बात की ना की। और स्टोन पेल्टिंग का अगर रिकॉर्ड है, अगले ने इतनी ज़बरदस्त स्टोन पेल्टिंग सिखाई है पथराव का कि पूरे दुनिया में आप समझ लिए भारत के कश्मीर का वो अगले ने जो पॉइंट भी है, किस तरह से पत्थर चलाना, किस तरह से टारगेट बनाना है, और उसको भी मोदी ने ही ख़त्म कर पाए। मोदी और शाह, इसमें कोई शक नहीं। और गृह मंत्रालय को इसके लिए बधाई कि 5 साल के लिए बैंड किया। और परंतु ये है कि इनके फेवर में अभी तक बहुत लोग आते थे, पूरे चीफ मिनिस्टर, मतलब गृह मंत्री भारत सरकार का मुफ्ती साहब, यही मुफ्ती जी के फादर, इससे हाथ जोड़ते थे। देखिए, इसमें आपको बता दें क्या है, चूँकि सेपरेटिस्ट है और इनका क्या था, इनका जो बैन किया गया होम मिनिस्ट्री ने, ये ऑलरेडी JK डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी नाम से अपना दल बनाए थे। और ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UPA 1967 के अंडर सेक्शन 3(1) के अंतर्गत ये सीज किए गए।
और ये बहुत अच्छा हुआ कि ये सेक्शन लगाया गया 3A1 बहुत कम लोग। दूसरी आपको बता रहे हैं, अगला खुलेआम मुजाहिदुद्दीन संगठन से पैसे लेते हुए, उनसे मनी लॉन्ड्रिंग का, जो पाकिस्तानी संगठन यहाँ पे आतंकवादी गतिविधि करता था उससे पैसे लेते हुए इनको बाकायदे कैच किया गया, पैसे लेते हुए। और तमाम क्रिमिनल केस हैं इनके ऊपर, तमाम UAPA के 1967 के हैं, IPC 1860 के हैं, और आपको बता रहे आर्म्स एक्ट के हैं 1959 के, RPC के 1932 के हैं, तमाम केस। और इनके ऊपर कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। मैं आपको बता रहा हूँ, जब केंद्र में दूसरी सरकार थी तो दिल्ली में आके अगले ने कई लोगों से बदतमीजी की, कई अफसरों से बदतमीजी की, और अगला किसी भी ऑफिस में जाता था तो लात से दरवाजे खोलता था और उसके ऊपर मुकदमे यहाँ पे होते थे, परंतु सब स्पंज कर दिए जाते थे। पहली ये है कि मोदी सरकार की इतनी हिम्मत, एक तो इनको जिस बात का घमंड था कि वह हमारा ये अलग कश्मीर का ला है, इसको ख़त्म कर दिया गया। और दूसरी बात आपको बता रहे हैं, पहले क्या था कि जितनी भी ला की किताबें थी उसमें ऊपर एक लिखा रहता था, ये कानून कश्मीर में लागू नहीं होता। ये मोदी की हिम्मत थी कि सारा कानून एक कानून हो गया, एक झंडा हो गया, एक वो हो गया। और ये आतंकवादी आज सलाखों के पीछे हैं। मीरवाइज, शब्बीर शाह, इन सबको जेलों में भेजना और इनको शब्बीर शाह को बहुत बड़ी बात है। और इनके जो साथी थे इन सब के ऊपर भी मुकदमे दायर किए गए। अब मुकदमे के अलावा आपको बता रहे हैं फंटूस पे भी दिए गए। फंटूस जो उनके गिलानी जी के सनिल्ला हैं, उन पर भी अभी, हालांकि उनकी डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से, तो भारत सरकार ने उनका ट्रीटमेंट भी कराया और इनको भी आप समझ लें। मगर इनकी आतंकवादी गतिविधियाँ खुली आतंकवादी गतिविधि, मगर ये काम बहुत पहले हो जाता। अगर आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले हो जाता तो नहीं। मगर आपको बता दें हकीकत क्या, इनको पैदा किसने किया था। हकीकत ये है कि कश्मीर में कांग्रेस हुकूमत चाह रही थी, नहीं बना पा रही थी, क्योंकि कांग्रेस के ही फैमिली से शेख अब्दुल्ला बिलोंग करते थे। इन्होंने शेख अब्दुल्ला को बनाया था, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला आ गए। इनके कंपटीशन के लिए इनको कांग्रेस ने खड़ा किया था, कांग्रेस पीछे से बैक करती थी। सिर्फ बीजेपी सरकार की हिम्मत रही, इन सबको जेल में डाला। और आपको बता रहे हैं उनको भी जेल में डाला, जो गृह मंत्री मुफ्ती साहब थे उनकी बेटी को भी डाला, शेख अब्दुल्ला के बेटी को के बेटे को भी डाला, और फारूक अब्दुल्ला के भी बेटे को डाला। तो आपको बता रहे हैं ये एक बहुत बढ़िया रहा। आज उसी कश्मीर में जब ये तिरंगे के लिए इन्होंने बयान दिया था कि जिस दिन 370 की बात भी कर ली गई तो एक भी झंडा नहीं होगा कश्मीर में। और इन्होंने ये भी कहा था कई राज्यों में नहीं होगा, कई जिलों से तिरंगा झंडा हटा दिया जाए। आज वहाँ तिरंगा लहरा रहा, लाल चौक जहाँ पर आपको बता रहे हैं कि झंडे के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी, आज वहाँ की महिलाएं, वहाँ के लोग खुलेआम कर रहे हैं। अगले शख्स ने वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होने दिया, अगले ने, आज वहाँ पे रिजर्वेशन भी है, दलित लोगों को भी रिजर्वेशन, सबको रिजर्वेशन। वास्तव में एक भारत का कलंक, भारत विरोधी पार्टी का। और जिस तरह से बैन लगाया, इसमें वास्तव में इस हुकूमत को एक अच्छा वो कहना चाहिए। और जो ये बड़े बड़े नेता हैं जो इनकी सेफ्टी के लिए आते थे, आपको बता दें इसके पहले जो कश्मीर में गवर्नमेंट थी उन्होंने गुरु अफजल का और इसके बचाव के लिए बराबर प्रयास किया और इसको हमेशा बचाते रहे। सिर्फ यही हुकूमत ऐसी है जिसने इनको सलाखों के पीछे, और ये जहाँ पे थे, दूसरे इनके जितने एक्ट हुए, आतंकवादी एक्ट हुए, आज तक अगले ने कोई वहाँ पे समाज सुधार का कार्य, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। जब 2022 में इनके घर की कुर्की हो रही थी, उस समय वहाँ के मुस्लिम ने कहा था और वहाँ के शहर काजी ने कहा था कि आप अगर बयान लेना चाहते हैं तो उन्होंने कहा था ये काम बहुत पहले करके दिखाते। ये वहाँ के शहर काजी ने कहा था। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये शख्स आतंकवादी था और गलत गतिविधियों में था। कभी भी इसने समाज सेवा का काम मुसलमानों के लिए नहीं किया था। यही एक वजह है कि कश्मीर में अगले को आज की डेट में रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर की पार्टी JKDFP पर गृह मंत्रालय ने जो एक्शन लिया है वो बहुत ही अच्छा एक्शन है और काफ़ी समय बाद जो है इस तरीके का कोई बड़ा फैसला जो है मोदी सरकार या गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया है। इससे पहले जो सरकारें रही उनकी ऐसी करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि एक पार्ट भी रहे हैं इन सब चीज़ों की। तो साफ तौर पर मोदी सरकार द्वारा इस लिए गए फैसले की सराहना करते नजर आए अजय पत्रकार जी। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट
करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।